जय मसीह की। आज इस समय हम वो पास्टरल मिनिस्ट्री के बारे में सीख रहा है। और ये सेकंड सेशन में ये पास्टरल मिनिस्ट्री में क्या क्या रोल होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो शेयर शेयर करेंगे। ये देख लो। सो हम ये पास्टरल मिनिस्ट्री कैसे कर सकते हैं। हम ये पहला सेशन में ये पास्टरल मिनिस्ट्री क्या है उसके बारे में सीख लिया। लेकिन इस समय हम देखेंगे पास्टरल मिनिस्ट्री कैसे कर सकते हैं। हम पास्टर लोग हैं, हमारा जगह में ये पास्टर का काम करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं तो उसके बारे में हम देखेंगे। सो ये देख लो। तो पास्टरल मिनिस्ट्री क्या है। ये पास्टर पास्टर का काम करते हैं। ये अलग अलग जिम्मेदारी ये पूरा करते हैं। तो पास्टर का काम क्या है। ये परमेश्वर के लोगों को, तो भालों को देखभाल करते हैं। तो फ्लॉक ऑफ गॉड, तो फ्लॉक ऑफ गॉड ये लोगों को, कलीसिया में ये सभी लोगों को देखभाल करते हुए अलग अलग ये जिम्मेदारी करते हैं। वो जिम्मेदारी अच्छी तरफ से करना है। वो जिम्मेदारी क्या है। पहले ये पुरीचो का जिम्मेदारी है। प्रचार करने का जिम्मेदारी, प्रचार करने का जिम्मेदारी। और ये टीचर, ये अध्यापक, अध्यापक का काम करने का जिम्मेदारी है। और मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब पास्टर, सेम वर्ड है। ये लोगों को देखभाल करने का जिम्मेदारी है। और काउंसलर, कभी कभी एक आदमी या एक परिवारों से मिलकर ये काउंसलिंग करना चाहिए, वो जिम्मेदारी करते हैं। उसके बाद नेता का काम, लीड अगुवाई करने का काम नेता का जिम्मेदारी है। ये अलग अलग जिम्मेदारी करते हुए अच्छी तरफ से करना चाहिए, वो पास्टरल मिनिस्ट्री होता है। हमेशा हमको याद रखना चाहिए ये कैसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये हमारा प्रायोरिटी क्या है। परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध में रहना चाहिए। यदि हमारा जिम्मेदारी अच्छी तरफ से करना चाहते तो परमेश्वर के साथ अच्छा ये रिलेशनशिप में, अच्छा ये सहभागिता में रहना चाहिए। तो उसके बाद ये काम ठीक से कर सकते हैं। यदि हम हमेशा काम करने में ध्यान रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ
सहभागिता में रहने में इतना ध्यान नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लम आएगा। पहले परमेश्वर से ये सहभागिता करो और एक दूसरों से बातचीत करो परमेश्वर के साथ और अच्छा संबंध में रहना चाहिए। उसके बाद ये पास्ट लोगों का पास्ट का जिम्मेदारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखना जरूरी है। ये पास्ट लोगों ये इसके बारे में अ, गलत से सोच सकते हैं। पहले हमारा प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से आराधना करना, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध में रहना, सहभागिता करना। उसके बाद दूसरे लोगों को देखभाल कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखना जरूरी है। यदि आप जहाज में बैठेंगे तो जहाज से दूसरा जगह जाएंगे, हमेशा स्क्रीन में अनाउंस करते हैं। यदि ये मुश्किल समय आएगा, वो हवा हवा देने के लिए वो पाइप निकालेगा। तो पहले अपने आप को देखभाल वो करो। उसके बाद अपने बच्चों को देखभाल करो। पहले अपने आप को देखभाल करना चाहिए। उसके बाद दूसरे लोगों को देखभाल कर सकते हैं। इसलिए हमको भी वास्तव लोगों को भी पहले परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध में रहना, तो परमेश्वर से सहभागिता करना। उसके बाद दूसरे लोगों के लिए ये पास्ता का काम कर सकते हैं। तो जो पास्ता लोगों का जिम्मेदारी देखेंगे। पहले ये पुरिचो का जिम्मेदारी है। पुरिचिंग पुरिचिंग की क्या है? ये भोजन आ, देने वाला, भोजन देना, उपवास देना, ये क्या है? तो प्रीचिंग यही है। परमेश्वर के वचन देना, प्रोक्लेम, और लोगों को इग्जोट डांट डांट करना। उसके बाद ये वचन को समझाना, ये प्रीचिंग है। तो इसलिए हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस 4:1 से 2। ये पौलुस अपने चेला तीमुथियुस से बताते हैं। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रगट होने और राजे की सुधी दिलाकार में तुझे आदेश देता हूं कि ध्यान से देखो, तू वचन का प्रचार करो, प्रोक्लेम, प्रचार करो। परमेश्वर का वचन को प्रचार करना चाहिए। समय और आशय में तैयार रहे। प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लाहना थे और दांत। तो ये इग्जोट, उल्लाहना देना, दांत करना, ये इग्जोट people to obey the word of God, और समझाना, understand, teach them, समझाना, teach them the word of God। तो इसलिए प्रीचिंग क्या है? परमेश्वर के वचन को
प्रचार करना, प्रोक्लेम, और exhorting people to obey, परमेश्वर को ये आज्ञा मानने के लिए डांट 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 करना है और उलाहना देना है। उसके बाद एक्सप्लेनिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर वचन को समझाना, तो प्रोक्लेमिंग, exhorting, explaining the word of God. So if you ये नया नियम आप देखेंगे, most preaching was done outside the church to proclaim the gospel, evangelical setting. ये कलीसिया के बाहर ये आने वाले अविश्वास करने लोगों से पहुंचाने के लिए, ये वचन देने के लिए ये प्रचार करते करते रहा। वो नया नियम में ऐसा होता था, लेकिन ये ऐसा होता है तो बाहर, कलीसिया के बाहर जाके प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हमारा कलीसिया के सेटिंग में, कलीसिया में वो हर इतवार को वो उस समय भी आराधना करते हुए प्रचार करते हैं। इसलिए हमको प्रचार करते हुए ये याद रखना जरूरी है। तो कलीसिया के अंदर प्रचार करते हैं, ये बाहर, कलीसिया के बाहर प्रचार करते हैं, तो कैसे करना अच्छा है, तो कैसे तैयार करना चाहिए, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसके बाद ये पर्पस ऑफ प्रीचिंग, क्यों प्रीचिंग, क्यों प्रचार करते हैं, वो जानना चाहिए। पहले to lead people to the word of God, the God revealed in the scripture। तो परमेश्वर के वचन को अगुवाई करना चाहिए। परमेश्वर के वचन क्या है, वो पढ़ते हुए लोगों को उसके सामने लेना चाहिए, और वो परमेश्वर के सामने लेना चाहिए। सो पहला उद्देश्य यही है। और उसके बाद to lead people to know, understand the truth principles of the word of God। उसके बाद ये परमेश्वर के वचन को समझाना चाहिए और जानना चाहिए। तो उसके लिए तो प्रचार करना चाहिए। उसके बाद to lead people to submit to the authority of God's word and trust in them। उसके बाद ये परमेश्वर के अगुवाई में ये सुनना चाहिए, वो आज्ञा मानना चाहिए। तो उन लोगों को ऐसा ही करवाने के लिए प्रचार करना चाहिए, और परमेश्वर के वचन में विश्वास करवाने के लिए, आज्ञा मानने के लिए प्रचार करने चाहिए। तो उसके बाद क्या चाहिए, to lead people to obey the word of God as a way of life। और हम परमेश्वर का वचन क्या है, हमारा हर दिन, हम इस दुनिया में रहते हुए हर दिन वो मानना चाहिए। तो वे ऑफ लाइफ, हमारा ये जीवित का वो दुनिया में रहते हुए ऐसा ही करवाने के लिए तो आज्ञा मानना चाहिए। तो उसके लिए ये प्रचार करना चाहिए। इसलिए रोज हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और ऑफिस में काम करते हुए तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो जान सकते हैं। इसलिए
हमेशा प्रार्थना करो और विश्वासी से अच्छा काम करो और दूसरे लोगों को मदद करो। ये वे ऑफ लाइफ हमारा कलीसिया में अपने पत्नी को कैसे मदद करो, प्यार करो, ये सब जानते हैं। तो ये वचन सुनते हुए हमारा जगह में, हमारा जीवन में वे ऑफ लाइफ ऐसा ही करना चाहिए, वो सीखेंगे और उस काम के लिए प्रचार करते हैं। या आप लोग ये सुनते हुए ये बाइबल रेफरेंस ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैं एक या दो पढ़ेंगे, लेकिन सब वचन पढ़ना मुश्किल है। इसलिए आप लोग इसके साथ बाइबल रेफरेंस ध्यान से पढ़ना। और to lead people to salvation and spiritual maturity in Christ, ये उतार पाने के लिए और कलिश ये मसीह में तो हमारा जीवन उन्नति होने के लिए तो अगुवा करना चाहिए प्रचार करते हुए। इसलिए मैं भी वो फल बच्चों से बताते हुए हमेशा ये पढ़ाता था। बाइबल पढ़ते हुए, ये वचन पढ़ते हुए अपने आप समझते हैं और यीशु जी को ग्रहण करते हैं। और ये पास्टर लोग मसीह में उन्नति होता है, ये बाइबल पढ़ते हुए ऐसा होता है। इसलिए हम प्रचार करेंगे तो प्रचार करते हुए ऐसा ही होता है। इसलिए हम हमेशा ये याद करके प्रचार करना जरूरी है, क्योंकि हम हर इतवार को प्रचार करेंगे। ये प्रचार करते हुए ये उन्नति और ये उद्देश्य पूरा करने के लिए हमेशा सोच करना जरूरी है। लेकिन ये प्रचार करते हुए ऐसा ही नहीं होना चाहिए, वो देखेंगे। पहले अपने आप को उन्नति करना वो नहीं होना चाहिए। कुछ लोग प्रचार करते हुए बताते हैं ये मेरा वॉच कहाँ से लाए, मेरा वॉच भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग वो मैं तो कहाँ से PhD पाया, तो मेरा पैसा कितना परमेश्वर ने दिया है, वो अपने आप को उन्नति करते हैं। वो मत होना चाहिए। और कुछ लोग ये अपना पर्सनल ओपिनियन, फिलॉसफी, पॉलिटिकल पोजीशन, आइडियाज प्रचार करते हुए कुछ लोग कांग्रेस सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग ये बीजेपी तो सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए तो बीजेपी सपोर्ट करेंगे वो कांग्रेस वाले खुश आएगा, तो कांग्रेस सपोर्ट करते हैं तो बीजेपी खुश आएगा। तो ऐसा होता है। इसलिए ये पॉलिटिकल पोजीशन ध्यान से ध्यान से आ, ये बताना चाहिए। हम्म, तो ये पॉलिटिकल आइडिया के लिए प्रचार करना नहीं है। तो अपने आप वो पॉलिटिकल पोजीशन अपने आप वो अपना सोच ले सकता है। लेकिन हम प्रचार करते हुए ये परमेश्वर के वचन को देना है, ये पॉलिटिकल पोजीशन नहीं। क्योंकि परमेश्वर सभी लोगों को प्यार करते, सभी लोगों को लाना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस ये बीजेपी वाले
जो कुछ वो सपोर्ट करते अपने आप करना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल पोजीशन ये बताना अच्छा नहीं होगा। प्रचार करने में ये वचन में ध्यान रखो। ये पॉलिटिकल आइडिया बताने में अच्छा नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ लोग hit people over the head with God's word। कुछ लोग कुछ पास्टर ये प्रचार करते हुए कुछ लोग ये आदमी ये बहुत शराब पीते हैं, मैं उसको शांत करूंगा प्रचार करते हुए ये शांत करते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। शांत करना चाहते सिर्फ वो परमेश्वर ये परमेश्वर का काम है, पवित्र आत्मा का काम है। हम्म, इसलिए कुछ लोगों को मैं शांत करूंगा, शांत करने के लिए प्रचार करना नहीं, लेकिन प्रचार करते हुए सभी लोगों को मसीह के सामने लेने के लिए कोशिश करना चाहिए। और कुछ लोगों ने गलत किया है, वो परमेश्वर शांत करेगा, पवित्र आत्मा शांत करेगा। इसलिए ये प्रचार करने वाले क्या करना है, सिर्फ परमेश्वर का वचन को ध्यान से बताने में बताना चाहिए। हम्म? और confront people should not confront people directly, but leave the conviction to the Holy Spirit। So कुछ लोगों ने गलत किया है, तो प्रचार करते हुए उन लोगों को डायरेक्टली अपने गलत किया है, ये ठीक नहीं, ऐसा ही बताना अच्छा नहीं होगा। सिर्फ वचन वचन के बारे में बताओ तो कन्विक्शन हम लोगों ने गलत किया है, ये परमेश्वर का काम है, पवित्र आत्मा का काम है, वो करेंगे। तो इसलिए ये प्रचार करने वाले वो पास्टर का काम किया है, ये वचन को ध्यान से वचन के बारे में बताना। और वो किसने गलत किया है, पवित्र आत्मा तो कन्विक्शन करेगा। और मैनिपुलेट पीपल टू रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर वे। मैनिपुलेट कुछ लोगों को ऐसा ही सोचने के लिए अपने आप की तरफ से सोच करने के लिए ऐसा ही मत करना। हम्म? ये ये मोटिव मोटिव गलत है। प्रचार करने का मोटिव ऐसा ही नहीं होना चाहिए। इसलिए कुछ लोगों को ऐसा ही सोचाने के लिए कोशिश ही मत करना चाहिए। और preaching should not be used to profit personally। कुछ लोग कुछ पास्टर हमें ऐसा ही करते हैं, ये कालिसिया के लिए और ऑफरिंग देंगे तो परमेश्वर आशीष देंगे, वो सही है। लेकिन वो काम के लिए वो ज्यादा ऑफरिंग देने के लिए वो ऐसा ही सोच कर ऐसा ही प्लान करना अच्छा नहीं है। परमेश्वर की ओर परमेश्वर के काम के लिए हम ऑफरिंग दे सकते हैं, अपने विश्वासी से ऑफरिंग दे सकते हैं। सो उसके बारे में बता सकते हैं। और पास्टर लोग भी अपने आप ऑफरिंग करना चाहिए। कुछ लोग ऑफरिंग कर पाते थे, लेकिन अपने आप कुछ भी नहीं ऑफरिंग करते हैं, वो अच्छा है, अच्छा नहीं है। तो मैं भी कई सालों के पहले वो पास्टर लोग कुछ पास्टर ऑफरिंग नहीं करते हैं, सभी लोगों को ऑफरिंग करवाने के बताते हैं। लेकिन मैंने देखा ये संडे वॉश में वो पास्टर लोग पास्टर
वो ऑफरिंग नहीं देता था, इसलिए मैं उनसे था। पहले अपने आप को ऑफरिंग करना चाहिए, उसके उसके बाद दूसरे लोगों से बता सकते हैं ऑफरिंग कर सकते हैं, तो ऑफरिंग करेंगे तो आशीष भी मिल सकते हैं। पहले अपने आप को ऑफरिंग करो, मैंने था। तो उसके बाद वो भी ऑफरिंग देने के लिए कुछ भी, वो पास्ता लोग गरीब हुए है तो कुछ भी कर सकते, तो अ, करना जरूरी है। इसलिए अपने आप को वो प्रॉफिट पैसा के लिए ये प्रचार करना नहीं होना चाहिए। और should not be proclaim anything which is contrary to God's word। परमेश्वर वचन के अलावा ये दूसरा शब्द मत बताना चाहिए। सिर्फ only the word of God, only the word of God हम प्रचार करना चाहिए। परमेश्वर के वचन वचन ही प्रचार करना चाहिए। देन देखेंगे तो सो हम याद रखना जरूरी है। The preacher must never forget that he or she is simply God's spokesman, speaking God's word to God's people। हम पास्टर लोग हैं, ये पास्टर लोग प्रचार करते हुए हम कोई नहीं है, स्पोक्समैन ये God's word परमेश्वर की ओर, परमेश्वर का वचन लोगों से बताना चाहिए। सिर्फ ये परमेश्वर की ओर, तो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ये वचन प्रचार करने चाहिए। अपना सोच नहीं, अपना पॉलिटिकल आइडिया नहीं, तो अपना इच्छा नहीं, प्रॉफिट नहीं, सिर्फ परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की ओर और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वचन देने के लिए कोशिश करना चाहिए। दूसरा काम पवित्र आत्मा का काम है। तो इसलिए आप लोग ये हमेशा याद रखना जरूरी है। हम प्रचार करते हैं लेकिन परमेश्वर की ओर परमेश्वर का वचन को प्रचार करते हैं, वो लोगों को मसीह के सामने लाना और शांत करना वो पवित्र आत्मा का काम है। इसलिए सिर्फ परमेश्वर के वचन देने के लिए हमको कोशिश करना जरूरी है। देन देयर इज अ लिमिटेशन, प्रचार करने में लिमिटेशन होता है, क्योंकि preaching once a week will never accomplish the task of educating, equipping, edifying people with the word of God। हम तो एक हफ्ते में एक बार संडे वर्शिप में प्रचार करेंगे, ये काम इतना काम होगा, लोगों को सिखाने में काम होगा। इसलिए सोचना चाहिए ये कैसे कैसे और अच्छी तरफ से सिखाएंगे, ये सोचना चाहिए। इसलिए if then it is all the more important that he or she engage in regular systematic expository preaching of the word of God by preaching through books of the Bible। इसलिए दूसरा समय में ये प्रीचिंग करने के लिए तैयार करना जरूरी है। इसलिए हम तो कलीसिया में ये इतवार को इकट्ठे करते हैं, लेकिन दूसरा समय में दूसरा समय में ये घरेलू कलीसिया के रूप में, तो स्मॉल ग्रुप चौथे ग्रुप में हम इकट्ठे करते हैं, तो उस समय भी तो प्रचार करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, वो काम करना जरूरी है। चौथे ग्रुप में अलग से चौथे ग्रुप में
इकट्ठा करना वो बहुत जरूरी है प्रचार करने के लिए. So preaching is limited by time constraint, lecture method, lack of involvement by the congregation, alertness, attentiveness of the congregation, and the absence of required visible response. So टाइम इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि सब लोग बाहर जाके काम करते करते तो इकट्ठे करेंगे, तो शाम को इकट्ठे करेंगे, बहुत थकान है और इसलिए वो टाइम ज्यादा नहीं है. और लेक्चर लेक्चर मेथड भी हम बहुत नहीं है और पढ़ेंगे बताना वो सिर्फ वही है. और कुछ लोग भाव कम करते करते इकट्ठे करना भी मुश्किल है. तो ये सब बातें सोचना चाहिए, ये लिमिटेशन है. तो उस समय कैसे अच्छी तरह से कर सकते हैं तो सोचना चाहिए. उसके बाद preaching must be Bible centered, effective, because this may be the only exposure most people have to the word of God on regular basis. Maybe अभी यहाँ हमारा जगह में सेवाएं करता हूँ. कई लोग सिर्फ संडे वर्शिप उस समय ये वचन सुन सकते हैं. आपके जगह में भी तो ऐसा हो सकता होगा. कुछ लोग सिर्फ इतवार को टाइम लेके कलीसिया में आ सकते हैं, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं है और वो उस समय सिर्फ वचन सुन सकते हैं. इसलिए पास्टर लोग ये प्रचार करने में बहुत ध्यान से तैयार करना चाहिए और अच्छी तरह से प्रचार करने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है. इसलिए मैं भी एक वचन देने के लिए 20 मिनट 30 आधा घंटा के लिए ये हर हफ्ते में 30 घंटा वो तैयार करता हूँ. वो कौन सा वचन दे दूं, वो वचन पढ़ते पढ़ते सोचता हूँ. तो ये वचन देने के लिए क्या क्या देखना चाहिए वो बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ. इसलिए कम से कम 30 घंटे तैयार करते करते आधा घंटा प्रचार करने के लिए तैयार होता है. तो ऐसा होता है. कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये समय वो परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं, इसलिए हम बहुत तैयार करके प्रार्थना करते हुए बाइबल पढ़ते हुए अच्छी तरह से तैयार करने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है. तो इसलिए ये देख लीजिए. सो प्रीचिंग प्रीचिंग क्या होना चाहिए? ये परमेश्वर का वचन शाउटिंग करना नहीं, लेकिन ये प्रीचिंग करना क्या है? प्रोक्लेमिंग गॉड्स वर्ड इन द पावर ऑफ द स्पिरिट. पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये वचन देना है. रिवीलिंग द ट्रूथ ऑफ गॉड्स वर्ड सो पीपल कैन अंडरस्टैंड इट. रिवीलिंग वचन को रिवीलिंग द उद्देश्य, तो अर्थ क्या है? वचन का अर्थ क्या है? ये रिवीलिंग करते हैं, ध्यान से रिवीलिंग करते हैं, सिखाते हैं सो समझने के लिए. और एक्सप्लेनिंग PREACHING preaching, ये explaining to people how to obey, apply God's word to live wisely. तो ये explanation, ये समझाना है कैसे वचन को आज्ञा मान सकते हैं. ये explanation समझाना चाहिए. So advising people of the result of obedience, consequence to God's word. Advising, ऐसा ही करेंगे तो ये अच्छा फल होगा, तो ऐसा ही एडवाइस करना.
तो challenging people in love to respond to God. challenging, तो ऐसा ही करो, कभी कभी ये ढांतना चाहिए, challenging करना है. The holding the authenticity of God's word as the absolute standard of truth. So holding God's word, ये God's word, परमेश्वर का वचन ये सबसे अच्छा स्टैंडर्ड है. बहुत सिर्फ एक ही मार्ग है, ये सुनना चाहिए, आगे मानना चाहिए, ऐसा ही ये होल्डिंग करना. तो and then imparting love concern for people, ये प्रचार करते परमेश्वर का प्यार उन लोगों से बताना चाहिए. और never misusing the word, अपने आप के लिए परमेश्वर का वचन प्रयोग करना नहीं होना चाहिए. अपने आप के लिए नहीं, सिर्फ परमेश्वर का वचन को देना चाहिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार. Giving God, अंत में giving God the credit and glory, ये परमेश्वर को आज्ञा तो उतार करना, महिमा करना सिर्फ परमेश्वर को, पास्टर को नहीं, सिर्फ परमेश्वर को ये उतार करना है, तो महिमा करना चाहिए. सो ये प्रीचिंग, ये PREACHI, प्रीचिंग के शब्द में ये वर्ड प्ले बोलते हैं, शब्द में वो बताते हैं. तो इसलिए तो हमको क्या याद रखना है? तो बेस्ट स्पिरिचुअल फूड फॉर स्पिरिचुअल शीप इज steady diet of God's word. steady diet of God's word. इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन को डाइट क्या है? ये क्या है? ये रोज थोड़ा थोड़ा ये खाना चाहिए. अपना ये चपाती कैसे खाते हो? रोज खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रोज करना चाहिए. एक दिन 10 चपाती खाते हैं, दूसरा दिन नहीं खाते, ये अपने हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. रोज कुछ चपाती, ज्यादा नहीं, थोड़ा भी नहीं, तो अपने आप के लिए ठीक है. वो उस समय तो उस चपाती खाना अच्छा है. तो इसलिए परमेश्वर का वचन भी स्टेडी डाइट, रोज कुछ ये अच्छा वाला, वो क्वांटिटी में रोज खाना बहुत जरूरी है. इसलिए रोज समय लेके आधा घंटा 1 घंटा ये समय लेके ये रोज परमेश्वर का वचन सुनना और याद रखना, सोचना, ये रोज थोड़ा थोड़ा करना अच्छा है. लेकिन स्टेडी रोज ऐसे करो, वो सबसे अच्छा वाला है. इसलिए आपके लिए असाइनमेंट है, हैज दिस स्टडी चेंज योर व्यू ऑफ प्रीचिंग? इफ सो, इन व्हाट पर्सपेक्टिव? ये प्रचार करने के बारे में अपना सोच कुछ बदल गया? तो कैसे बदल गया, इसके बारे में सोच लीजिए और ये चौथे गुरु में शेयर कर सकते हैं. तो ओके, थैंक यू. दूसरा वो समय में ये इसके बाद करेंगे.